बड़ी खबर। बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, बेरूत में भीषण तबाही है। ये बेसिकली जाम लग गया है लेबनान की राजधानी बेरूत में। हमलों के कारण भगदड़ मची पड़ी है। वो डॉन दिखाइए, कब्रिस्तान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला हुआ है। एक बार में 8 लड़ाके हिजबुल्लाह के मारे गए, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, अपने साथी के जनाजे में गए थे हिजबुल्लाह के लड़ाके। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के करीब 60 लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। वार्ता से पहले इजराइल ने किया सीजफायर का उल्लंघन, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर तेहरान में बमबारी का आरोप, बड़ी खबर, 50-50 में रखिएगा इसको। पूर्वी तेहरान में एक साथ कई जगह धमाके सुने गए और कहा गया ये एयर डिफेंस के धमाके नहीं है। धमाके के बाद तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर। और अब आज की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, जंग में ईरान ने दागे 650 मिसाइल। बड़ी खबर, जंग में 24 लोगों की मौत और 7000 जख्मी। ये देखिए जरा, 18,000 से ज्यादा बम से इजराइल ने हमले किए। बड़ी खबर। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। ईरान पर जो हमले वाली खबर थी, सुनील उसको संभाल के रखिएगा। सीजफायर के बीच इजराइल की ईरान को बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की न्यूक्लियर ताकत पर हमले की वार्निंग। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, नेतन्याहू के सलाहकार ने अभियान का लक्ष्य साफ किया, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म करने का ऐलान। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, इजराइल की वार्निंग, ईरान को बड़ी वार्निंग। ये देखिए जरा, और जो ईरान पर हमले वाली खबर है, सुनील उसको प्लीज बगल में दिखाइए। सीजफायर के बीच इजराइल ने ईरान पर हमले के संकेत दे दिए। ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म करना है इजराइल का लक्ष्य। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार ओफर का यह कहना है। फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई है। बड़ी खबर, ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल पूरी तरह एक मत है, यह भी उनका कहना है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। उत्तरी तेहरान में जोरदार धमाका, ब्रेक करिए। एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। बड़ी खबर, सीजफायर के बीच इजराइल पर हमले का शक, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके के बाद तेहरान में मची अफरा तफरी। बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। वार्ता से पहले बहरीन पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। कुवैत पर भी ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए जरा, हमले के बाद सीजफायर टूटने का खतरा। आईआरजीसी ने बहरीन और कुवैत में हमले से इनकार कर दिया। चलिए सिन्हा सर मेरे साथ है। सिन्हा सर, ये तो क्लियर कट है सर कि सीजफायर के बाद भी दोनों अपने एक दूसरे के एयर डिफेंस सिस्टम, अपने की तैयारियां सब एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन सर फिर ये सीजफायर कहां का? ये तो मिसाइल फायर है, सीजफायर कहां है? जय हिंद निशान। जय हिंद सर। देखिए, सीजफायर तो मेरे ख्याल से कुछ घंटों तक ही नहीं रही, ये लगातार ही एक तरह का वायलेशंस हैं। और मेरे को पहले भी ऐसा अंदेशा था कि ये शायद बातचीत हो, मगर चलेगी ये लगातार। आप देखिए, सबसे पहले तो जो लेबनान का इशू आ गया कि लेबनान इसमें इंक्लूडेड नहीं था। ईरान मानता है कि वो लेबनान इंक्लूडेड था, उसको लेकर के। और देखिए, इजराइल और पाकिस्तान मध्यस्थता करने वालों को वो कह रहे हैं न्यूट्रल ही नहीं है। और मेरा भी मानना है, दे आर नॉट न्यूट्रल, दे आर द पार्टी ऑफ समथिंग, दे आर द पपेट, दे आर डूइंग समथिंग। तो ये समझौता होगा कैसे? यदि आप अपने को मानते हैं कि आप मेडिएटर हैं, यू हैव टू बी न्यूट्रल। तो देखिए, 2 दिन भी नहीं चला, तीसरा दिन आपका होना था। बैठक होगा भी, तो लोग तो पहुंचे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शायद लोग पहुंचे हैं। कुछ ईरान से एक जो 3 आने थे, उसमें से एक आए नहीं है शायद, ऐसा जैसा खबर आ रही है। तो ये तो होगा नहीं, ये चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत सारे आपके दर्शक कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नो, इट विल नॉट कैरी ऑन। ये संभावना ज़्यादा है, मगर 1, 2, 3 बार, क्योंकि अमेरिका को ऑफ रैंप लेना है। और उसमें जो आप देख रहे हैं लेबनान के ऊपर में जो इजराइल कर रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। और ईरान और इजराइल ने ईरान के तेहरान पे भी आपने बताया कि किस तरह से हमला कर रहा है। 600 मिसाइल भरे उसके एयरक्राफ्ट नहीं आ रहे हैं और काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। तो ये इजराइल छोड़ने नहीं देगा।